आज मैं उपशास्त्री कक्षा में काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से उपशास्त्री छात्रों को अलंकार पढ़ा रहा हूँ। माननीय सचिव महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज उपशास्त्री में काव्य दीपिका नामक ग्रंथ से अलंकार में उपशास्त्री छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। जो परीक्षार्थी हैं ध्यान से सुने। आज मैं रूपक के उत्प्रेक्षा, श्लेष, दीपक और संदेह इन 4-5 अलंकारों की व्याख्या करता हूँ। रूपक क्या जान लीजिए। रूपक के अलंकार के विषय में कहते हैं कि रूपारूपात रूपकम, जिसमें रूप का आरोप हो वही रूपक है। रूपारूपात रूपकम, रूप में आरोप को ही रूपक कहते हैं। रूप रूप तद्रूप रूपक भेदो उपमेयो। यहाँ जो है रूप का आरोप हो जाना ही रूपक होता है। जैसे चंद्रमुखी, तो मुख में चंद्रमा का आरोप है, कमल नहीं। मुख में कमल का आरोप है, नेत्र में कमल का आरोप है। उपमानम चंद्रादीम उपमेयम मुखादीम प्रकाशित विभिन्न स्वरूपयोरपि उपमानोपमेयो अतिसाम्य प्रदर्शनाय काल्पनिको भेद आरोपोरूपकम इति। अर्थात चंद्रमा आदि उपमान कहे जाते हैं, मुख आदि उपमेय कहे जाते हैं। जहाँ मुख उपमेय में उपमान का आरोप होता है उसे ही रूपक कहते हैं। उपमान उपमेय का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकाशित होने कर देने पर भी जिसमें उपमान उपमेय में परस्पर अत्यंत समता दिखाने के लिए काल्पनिक भेद का आरोप होता है उसे ही रूपक अलंकार। साधारण अर्थ में उपमेय में उपमान का आरोप ही रूपक है। जैसे पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत् प्रबालोष्टमनोहराभ्यः लतावधूभ्यस्तरोप्यवापुर विनम्र शाखाभुजबन्धनानि। ये कुमार संभव का श्लोक है। यहाँ जो है कुमार संभव का श्लोक है पर्याप्त, तृतीय सर्ग का बसंत ऋतु का वर्णन है कुमार संभव का। पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्याम पर्याप्तः प्रभूता पुष्पाणां स्तबकाः भुक्षा एव स्तनाः जासम। यहाँ स्तनों में उपमेय स्तन है और पुष्प का आरोप उसमें है। ताभ्य स्फुरत् प्रबालोष्ट मनोहराभ्य स्फुरन्तः स्पन्दमानाः प्रबालाः नवपल्लवा एव ओष्ठाः। ओष्ठ में प्रबाल का आरोप है। तैन मनोहराभ्य लतावधूभ्यः लता इव बद्ध्वा ताभ्यः सकाशात् सर्वोऽपि वृक्षापि विनम्र शाखा भुजबन्धनानि। विनम्रा शाखा इव भुजात् तैः बन्धनानि आलिङ्गनानि अवापु प्राप्तवन्तः। यत्र जटप्रायाणां तरुणामपि मदन विकारो भूत अत्र चेतनानां स इत्यत्र किं वक्तव्यम् इत्यादि। यहाँ लतासु वधूनां पुष्पस्तबकादिषु च स्तनादीनां अभेदारोपः, यहाँ आरोप है। इनका अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा देखिए। उत्प्रेक्षा कहते हैं कि संभावनम मथोप्रेक्षा प्रकृतस्य समीन च। उपमेय की उपमान रूप से संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय जो मुखादि है उसमें उपमान जो कमलादि की रूप की संभावना होने पर ही उत्प्रेक्षा होता है। मन्य संकेत ध्रुवम उत्प्रेक्षा। इसमें प्रकृति जो उपमेय है समेन मन उपमान से
संभावनांच उत्कृष्ट कोटि जो संशय है, अप्रस्तुत कोटि उत्कटत्वम, प्रस्तुत कोटि उत्कटत्वंच, प्रस्तुत कोटि निर्गणेन जायते निर्गणंच, प्रस्तुतस्य किंचित अनुपादानेन किंचित उपात्तस्याधकरणेन भवति। यहाँ उपमेय की उपमान से संभावना को ही उत्प्रेक्षा करते हैं। प्रकृति का अर्थ है उपमेय और सम का अर्थ है उपमान। संभावना शब्द का अर्थ है ऐसा संदेह जिसमें कोई एक पक्ष उत्कृष्ट प्रबल रहे। अप्रस्तुत उपमान पक्ष भी प्रबल रहता है। इसका कारण है अप्रस्तुत उपमेय पक्ष का निराकरण। प्रस्तुत उपमेय का निगरण दो तरह से होता है, उसका प्रस्तुत का नाम न लेने से और कहीं नाम लेने पर भी उसके असली स्वरूप को दबा देने से उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ करता है। अब यह है, जैसे ये उदाहरण देखिए, मृच्छकटिकम का श्लोक का उदाहरण है कि निर्लंपितीव लिम्पतीव मुतोंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। मृच्छकटिकम का श्लोक है। मानो अंधकार अंगों को लीपे देता है। तमः अंधकारः अंगानि लिम्पतीव, तमः अंगानि लिम्पतीव नभ अंजनम बरसतीव दृष्टि नेत्रम असत्पुरुष सेवेव निष्फलताम गता। पुनश्च तमः अंधकारः अंगानि पाणिपादाद्य अवयवान् लिम्पतीव लिप्तानि करोति। नभः आकाशं कज्जलं विकिरतीव दृष्टिनेत्रम् असत्पुरुषस्य सेवा इव निष्फलतां प्राप्ता। यहाँ जो है श्लोक में मानव अंधकार अंगों को लीपे देता है। आकाश का मानो आकाश से कज्जल की वर्षा हो रही है। दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि निष्फल हो रही है। यहाँ अंधकार का फैलना और संपात अप्रस्तुत है। उनकी अप्रस्तुत अंग लिपना रूप से और अंजन वर्णन रूप से संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। उत्प्रेक्षा का एक और सदर लक्षण बताते हैं कि मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून मित्योमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिव शब्दोपि तादृशः। अर्थात यदि मन्ये हो, शंके, ध्रुवम, निश्चित, प्रायः, नूनम इत्यादि शब्दों से भी उत्प्रेक्षा का भान होता है। इसलिए ये शब्द जहाँ हो वहाँ भी उत्प्रेक्षा माननी चाहिए। अब अतिशयोक्ति देख लीजिए। अतिशयोक्ति क्या है? तो सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। फिर देखिए, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। इसका हिंदी में अर्थ देख लीजिए। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय क्या है? निश्चित अर्थ का प्रकृति उपमेय आदि के अधःकरण करने से जो विशेष उसका उपादान होता है, अप्रकृत उपमान का उत्प्रेक्षादि अलंकारों से उपमा करने पर
भी यह अतिशयोक्ति, इसको बढ़ा चलाकर प्रस्तुत करने से ही अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति बनी अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर किसी को का वर्णन किया जाए, उससे ही अतिशयोक्ति होती है। प्रकृति जो उपमेय का निगरण करके उपकृत उपमान के साथ उसके उपमेय के अभेद भाव को अध्यवसाय कहते हैं, और वह अध्यवसाय उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रस्तुत उपमान के भी अनिश्चित रूप से निर्दिष्ट होने के कारण साध्य होता है, और यहाँ अतिशयोक्ति में अप्रस्तुत की निश्चित रूप से प्रतीति होती है, इसलिए अध्यवसाय सिद्ध होता है। इन दोनों उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति का भेद भी प्रस्तुति निगल रही है। जैसे ये श्लोक है, एक उत्तरामचरितम का श्लोक है, देख लीजिए। दृष्टि तीर्षणीकृत जगत त्रय सत्वसारा धीरुद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीं कौमारकेति गिरिवत गुरुतां दधानः वीरो रसः कियमसेत्युते दर्प एषः। ये उत्तरामचरितम का श्लोक है, 6th अंक का श्लोक है। कह रहा है यहाँ पर श्लोक में जैसे इसकी दृष्टि तीनों लोगों के बल और उत्साह को तिल के समान तुच्छ समझ रही है। दृष्टि तीर्णीकृत जगत त्रय सत्वसारा। अत्र दृष्टि मन अवलोकनम त्रीणीकृत जगत सत्वसारा त्रीणीकृत सत्त्रिवत तुच्छतया भक्तः जगतां त्रयस्य सत्वसारा बलत्कर्को जया तादृशी धीरोद्धता धीरा धैर्युक्ता उद्धता उच्छृंखला गति चलनम धरित्रीं पृथिवीं नमयतीव निचीर्णयतीव कौमारकेऽपि बाल्यावस्थायामपि गिरिवत पर्वतवत् गुरुतां गौरवं भारत्वं दधाना धारयन् अयं कुशः किं वीरोरसः बुद्धिमान् उत्साहः इति भागच्छति अथवा मूर्तिमान अभिमान एव इत्यादि। यहाँ प्रकृतस्य कुशस्य वीरसमितया दर्पतया चाद्यवसानातिशयोक्ति। अब यहाँ जो है इसकी दृष्टि तीनों लोगों के बल और उत्साह को तिल के समान तुच्छ समझती है। धीरता से भरी इसकी गर्वीली चाल पृथ्वी को भी नीचे धसा देती है, झुका देती है। कुमारावस्था होने पर भी यह पर्वत के समान गौरव को धारण किए हुए है। क्या यह मूर्तिमान वीर रस की चला रहा है अथवा साक्षात दर्प, यानी किसी वीर का अतिशयोक्ति उसका वर्णन करना, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। उसको उसके स्वरूप का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी इसमें भी क्रम से कुछ उदाहरण होंगे। अब देखिए आगे जो है व्यतिरेक अलंकार क्या कहलाता है। व्यतिरेक उपमानाद जन्यस्य व्यतिरेक स एव सः। आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि उपमानाद यत् अन्यस्य व्यतिरेक स एव स, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक उत्कर्ष बताने में व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय उपमान माने जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए। जैसे मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है।
यहाँ कहना है कि उपमान की उपेक्षा उपमेय का आधिक्य व उत्कर्ष जो किया जाए उसी को व्यतिरेक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देते हैं, चंद्रम गता पद्म गुणान भुक्ति पद्माश्रिता चांद्रमसीम भीक्षाम उमा मुखंतुम प्रतिपद्य लोला द्विसंस्त्रया प्रीतिमवाप लक्ष्मी। यहाँ चंचल जो लक्ष्मी है, प्रीतिमवाप लक्ष्मी, जो चंचल लक्ष्मी रात्रि में चंद्राश्रित होने पर कमल के जो गुण है सौरभ पराग इत्यादि हैं से वंचित रहती है, और दिन में पद्माश्रित होने पर चंद्रमा की शोभा का उपभोग नहीं कर पाती। किंतु पार्वती के मुख को प्राप्त करके उसे दोनों जगह चंद्रमा और कमल निवास करने का सुख मिल गया है। तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रमा में केवल चांदनी शीतलता आदि गुण है, और सौरभ जो है आदि उसमें गुण हैं, और कमल में भी सौरभ आदि हैं, चांदनी आदि नहीं। परंतु उपमा के मुख में ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ उमा और उमा के मुख में चांदनी भी है और चंद्रमा भी है और कमल का पराग भी है। इसीलिए यहाँ पर उत्कर्षदायक है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक है, व्यतिरेक अलंकार इसलिए प्रस्तुति श्लोक में है। प्रतिवस्तुपमा एक अलंकार और देख लीजिए। प्रतिवस्तुपमा क्या है? तो प्रतिवस्तुपमा सास्याद वाक्ययोर गम साम्यो एकोपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। प्रतिवस्तुपमा यत्र, जिसके दो वाक्यों के अर्थों में सादृश्य व्यंग हो, वाक्योर गम्य सामयो हो, जिसके दो वाक्यों में वाक्यों के अर्थों में सादृश्य व्यंग हो, वाच्य हो, उसमें एक ही साधारण धर्म पुनरुक्ति से बचने के लिए यदि पृथक पृथक शब्दों से कहा जाए तो प्रतिवस्तुपमा अलंकार हुआ करता है। एकोपि प्रतिवस्तुपमा साक्षात वाक्योर गम्य साम्यो एकोपि धर्म सामान्यो यत्र पृथक प्रतीयमान सादृश्यो एकस्यापि धर्मस्य पुनरुक्तो भेदः शब्दांतरेण निर्देश प्रति वस्तुपमा यथा। अभी इसका उदाहरण देते हैं कि मधुश्चति मन्मथसा चर्या दशावनुक्तोपि सहाय ये च समीरणोदयिता भवेत् की व्याप्तिष्यते तेन हुतासनस्य। एक कुमार संभव का श्लोक है। अत्र इसी श्लोक में हे कामदेव, हे मनमथ, असौ मधुश्च साहचर्यात् अनुरुक्तोपि भय इति केवलम व्यादिश्यति। अब देखिए, जिन दो वाक्यों के अर्थ में सादृश्य व्यंग हो, वाच्य हो, उसमें एक ही साधारण धर्म प्रयुक्ति भाषाभाष हो से बचने के लिए यदि पृथक पृथक शब्दों से कहा जाए तो प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है, ऐसा मान लेंगे। अत्र प्रस्तुते श्लोके प्रसारितस्य सहजस्य स्वाभाविकस्य सहायस्य निर्दिष्ट इत्यस्य उपमेयोपमानवाक्योः दुःशासनस्य व मधुष्टे प्रकृत्या सहाय इत्येवं सादृश्यमात्रम्।
ये हुआ इसका प्रतिवस्तुपमा का। इसी पराक्रम से अन्य अलंकारों की भी व्याख्या हम आपसे करते रहेंगे। शांति।